यार बस कर दो। पहले हमने कहा फातिमा जिन्ना और पाकिस्तान नहीं चल सकते, शर्म आनी चाहिए। फिर हमने कहा भुट्टो और पाकिस्तान नहीं चल सकते, शर्म आनी चाहिए। फिर हमने कहा बेनज़ीर और पाकिस्तान नहीं आपस में चल सकते, गद्दारी के खिताब देते रहे, वो भी शर्म आनी चाहिए। फिर हमने कहा नवाज शरीफ और पाकिस्तान नहीं चल सकते, वो भी आपने मुंह की खाई। अब आप कह रहे हो इमरान खान और पाकिस्तान नहीं चल सकते। तो कब तक ये खेल तमाशा आप जारी रखोगे? तो खुदा का खौफ करो, पाकिस्तान को चलने दो, पाकिस्तान की जमहूरियत को चलने दो, पाकिस्तान के आइन को चलने दो। आज सारी वकला बरादरी इसलिए इकट्ठी है क्योंकि ये आइन के अंदर जो खिलवाड़ हो रहा है, आर्टिकल 182 की जिस तरह इन्होंने तशरीह की है, यही है तशरीह। कोरम अगर इनकम्प्लीट हो तब आप एड हॉक आर्जी तौर पर ले सकते हो, और बाकी यूस्टम जेनरस के प्रिंसिपल पर उसी के जायचे में मुतसवर किए जाएंगे बाकी अल्फाज भी। सो मैं समझता हूँ कि ये एक तारीख़ी फ़ैसला जो सुप्रीम कोर्ट ने 13 रुकनी बेंच ने किया, ये उसको फ्रस्ट्रेट करने के लिए एक तो हुकूमत के हवास बाख्ता हो गए हैं उस फैसले के बाद। वो जो समझते थे कि शायद 2/3 करके किसी को वो जो है वो 5 साल दे देंगे या 3 साल चीफ जस्टिस बना देंगे या कुछ और तरामीम ऐसी आइन में कर देंगे जिससे उनका जो गैर आइनी गैर कानूनी गलबा है इस मुल्क के ऊपर, उस गलबे को फॉर्म 47 को जस्टिफाई कर लेंगे। जिस तरह उन्होंने एक ऑर्डिनेंस के ज़रिए और फिर अब एक्ट बना दिया है उन्होंने, जिस तरह से कि रिटायर्ड जजेस को ट्राइब्यूनल बनाने का उन्होंने जो है कानून पास कर दिया है, और जिस पर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है वो बज़िद है कि वो सर्विंग जजेस के जो ट्राइब्यूनल के केसेस सुन रहे थे, जो करीब पहुंच गए थे कि फॉर्म 47 के उन लोगों को उठाकर उनका पर्दा फाश कर दें और उनको बाहर निकाल फेंकें, और पाकिस्तान के अवाम के जो मैंडेट पर डाका मारा गया था उस डाके को जो है वो ख़त्म करें, वो उन्होंने तवालत की नज़र कर दिया। और ये अभी भी इनकी यही ख्वाहिश है कि ये जो है जिस तरह हामिद खान साहब ने कहा, देखिए एक्ट में 17 जजेस, एक चीफ जस्टिस और 16 जजेस की जो है बड़ा वाज़े तौर पर लिखा हुआ है मुस्तकिल जज हो सकते हैं। और जब मुस्तकिल जजेस की तादाद मुकम्मल कर दी गई है, एक तरफ तो कहते हैं जी पेंडेंसी बहुत ज़्यादा है। ओ भाई पेंडेंसी ज़्यादा है तो फिर 1 महीना छुट्टियां क्यों करके तुम लोग जो है सुप्रीम कोर्ट को जो है आपने छुट्टी पर कर दिया है सारी। 1 महीने का गैप अंदाज़ा करें, जब आप रुखसत छुट्टी पर चले जाते हैं तो फिर जाहिर है तो बैकलॉग तो होगा, पाइल अप होगा। क्या ये कोई जस्टिफिकेशन है? और फिर ज़रा टाइमिंग देखिएगा किस कदर भोंडे अंदाज से इन्होंने जो है 4 एडहॉक जजेस का किया है, क्योंकि 8-5 की निस्बत थी सुप्रीम कोर्ट में। अब 8-5 को ये 8-9 यानी 9-8 करने के लिए 4 जजेस की ज़रूरत पड़ी है। कभी आज तक नहीं हुआ है। एक आधा जज होता है एडहॉक। मैं जब अटॉर्नी जनरल था तो इसी तरह एक उस वक्त के चीफ जस्टिस ने एड हॉक जज के लिए किया था। मेरे पास राय के लिए आया था, मैंने उस राय को एज अटॉर्नी जनरल फॉर पाकिस्तान मुस्तरद किया था कि ये जो बोझ आप डालने जा रहे हैं एक्सचेकर के ऊपर, इसका कोई जवाब नहीं बनता है। अगर चीफ जस्टिस अपने मनपसंद शख्स को जो है एड हॉक जज बनाकर अपने साथ बिठाना चाहते हैं तो ये मुझे ये भी हैरत हो रही है कि एक सीनियर तरीन जज, सीनियर प्यूनी जज सुप्रीम कोर्ट का अब जूनियर तरीन जज बन के बैठने पर उसने जो है वो कबिल तो कर लिया है, यानी उसने अपनी रजू जाहिर कर दिया है। वो ये हैरत की बात है। एक तरफ तो आप सीनियर मोस्ट जज हो और आप एक्टिंग चीफ जस्टिस भी रहे हो। जब चीफ जस्टिस साहब बाहर गए, बैरून मुल्क गए, तो आप एक्टिंग चीफ जस्टिस थे, और अब ने आपने एड हॉक जज की असामी कबूल कर ली या करने जा रहे हैं, जबकि आप जूनियर तरीन जज बन के बैठेंगे। और फिर बावजूद उनकी सेहत भी उनको इजाज़त नहीं देती है, वो इलालत भी है, अल्लाह ताला उनको सेहत याब करे। लेकिन अब आप देखिएगा कि इसी से आप अंदाज़ा करें कि माशाल्लाह जो जज साहब ने अपने आप को ऑफ़र की है, वो सिवाय इसके कि उस काविश को, उस 13 जज के, उस 8 जजेस के बड़े वाज़े फ़ैसले को जो है ओवर रीच करने की कोशिश की जा रही है। और ये हमने पहले भी देखा था, आपको याद होगा कि एक मजमून छपा करते थे एड हॉक जजेस ओवर रूल द परमानेंट जजेस।
ये आपकी नज़र में होगा कि अखबारों में आया था और वो फैसले किसी ने नहीं माने थे जब वो फैसले किए थे, और वो तबाही की तरफ ही मुल्क को लेकर गए थे। उसने कोई जो है इस्तेहकाम पैदा नहीं किया था, ना निज़ाम अदल में और ना ही मुल्क की जो है गवर्नेंस में कोई इस्तेहकाम पैदा किया था। सो मेरे ख्याल में हुकूमत को अब बौखलाहट का ये आलम है कि हुकूमत ने 4 वो जो माशाल्लाह जो अता तारड़ साहब हैं, उन्होंने आके 1 मिनट नहीं लगाया, दूसरे ही दिन आकर उन्होंने आके फरमा दिया। और देखें किस किस को सज़ा दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि ओवरसीज़ पाकिस्तानीज के हम पासपोर्ट ब्लॉक कर देंगे और उनके खिलाफ पर्चे दर्ज करवाएंगे, इबरतनाक उनको सजाएं देंगे। 1 करोड़ हमारा पाकिस्तानीज ओवरसीज़ है, 1 करोड़ पाकिस्तानी। उसके साथ इस किस्म का जो हमारे रिमिटेंसेस भेजकर हमारी मईशत को चलाता है, उसको ये धमकी दी गई है इन्होंने कि हम तुम्हारे पासपोर्ट भी ब्लॉक कर देंगे और हम तुम्हारी जो है पर्चे भी कायम करके तुम्हें पाबा सलासिल करेंगे। तो ये आप अंदाज़ा करें कि क्या ये मुल्क की दोस्ती है या दुश्मनी है जिसने भी किया है। फिर वो कहते हैं नज़र सानी करेंगे, करें नज़र सानी, भला बिल्कुल वेलकम, मोस्ट वेलकम, आपका एक आईनी हक है, आर्टिकल 188 में कीजिएगा। वही जज सुनेंगे जिन जजों ने पहले किया है, क्योंकि ये आर्टिकल 184(3) का केस नहीं है, ये तो पेशावर हाई कोर्ट की जजमेंट के अगेंस्ट आया था। वही जज सुनेंगे, ले जाएं आप रिव्यू, ये आपका हक है। लेकिन आगे ज़रा देखिएगा, फरमाते हैं कि आर्टिकल 6 में चेयरमैन इमरान खान साहब को और अलवी साहब को, सदर को और असद कैसर को करेंगे। ओ भाई किस खाते में करोगे? अगर सॉरी असद कैसर नहीं, हो सूरी साहब ने एक इंटरप्रिटेशन की और जो साबित हुई कि दुरुस्त है, इसलिए कि साइफर केस को डिवीजन बेंच इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उड़ा के बाहर फेंका, इसलिए कोई ऐसा जो चीज़ नहीं है। और फिर देखिए उसमें था क्या, और एक डोनाल्ड लू क्या कहता है कि अगर इमरान खान को अदम एतमाद के ज़रिए तुमने निकाल दिया तो अमेरिका तुम्हें माफ़ कर देगा, वरना इसके नताइज आपको भुगतने पड़ेंगे। अच्छा ठीक करने। अब आप देखिएगा कि इसमें कौन सी ऐसा गद्दारी का आंसर था। तो जब सुप्रीम कोर्ट ने वो फेंक दिया तो फिर आपका आर्टिकल 6 बनता ही नहीं है किसी अंदाज से। और इसी तरह जहाँ तक ताल्लुक़ है हमारी पार्टी को बैन करने का, उससे बड़ी, जिस तरह अहमद खान ने कहा, अब सबसे जो है बड़ी जमात और सबसे जो है अर्दिल अजीज़ जो लोगों की दिलों की धड़कन है, क्या आप उसको पाकिस्तान के उससे मुनक़ते कर सकते हो? यार बस कर दो। पहले हमने कहा फातिमा जिन्हा और पाकिस्तान नहीं चल सकते, शर्म आनी चाहिए। फिर हमने कहा भुट्टो और पाकिस्तान नहीं चल सकते, शर्म आनी चाहिए। फिर हमने कहा बेनज़ीर और पाकिस्तान नहीं आपस में चल सकते, गद्दारी के खिताब देते रहे, वो भी शर्म आनी चाहिए। फिर हमने कहा नवाज शरीफ और पाकिस्तान नहीं चल सकते।